अपने से नीचे वालों पर उतरता है। अगर ऑफिस में बॉस ने डांटा, अब बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकता आदमी। ऑफिस में बॉस ने डांटा, लताड़ा, बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकता। अब वो आदमी अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर की जगह उबल रहा घर पे आएगा और सारा गुस्सा पत्नी पर, सारा गुस्सा पत्नी पर निकलेगा। पत्नी कहेगी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कुछ कहा ही नहीं है, ऐसा कुछ बात ही नहीं थी। इन्होंने इतना क्रोध मेरे पर उतारा, इसका कारण क्या है? अरे कारण यहाँ नहीं, कारण यहाँ है। उदाहरण कहीं और था। बॉस क्रोध हमेशा अपने से नीचे वालों पर निकलता है। पति ने सारा क्रोध पत्नी पे निकाल दिया। अब पत्नी 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 एमडी में सत्संग में मैंने कहा था, पत्नी पत्नी जो पति से रहे तनी तनी खत्म कर दे उसकी मनी, वही है पत्नी। पत्नी पत्नी पति को कुछ बोल नहीं सकती। क्रोध अपने से नीचे बालों पर उतरता है, क्रोध नीचे की तरफ बहता है, क्रोध नीचे की तरफ बहता है। पत्नी पति को कुछ बोल नहीं सकती। अब इंतजार होगा। क्रोध अंदर प्रेशर कुकर अंदर उबर रहा। अब पत्नी इंतजार करेगी किसका? बच्चा तो स्कूल गया। इंतजार किया जाएगा और बच्चा घर से स्कूल से आएगा और जैसे ही बच्चा रहेगा बच्चे को पकड़ दो थप्पड़ ऐसे ही आते। एक दिन में ये ड्रेस इतनी गंदी करती और बस्ता ऐसा रखा जाता है और इस तरह से घूमते घूमते आ जाता। बेवजह बच्चे की ठुकाई। बच्चों ने कहा मुझे आजकल की मम्मियां अपने बच्चों को इतना पीटती क्यों है? मैंने कहा बहुत साफ सुथरी बात है। बोले क्यों? मैंने कहा पहले वॉशिंग मशीन नहीं धोती थी, पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं होते, पहले वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, महिलाएं बहनें माताएं मैंने कपड़े धोती थी, तो कपड़ा धोने की मोगरी, वो लकड़ी की मोगरी होती थी, कोट सारा गुस्सा कपड़ों पे निकलता था। कपड़े भी अच्छे धुलते थे, कपड़े भी अच्छे धुलते थे। अब वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े डालो निकल आए, कपड़े धुल गए। गुस्सा तो कहीं वो निकलता नहीं है, वो कहाँ निकलेगा? तो पप्पुओं पर निकलता है, बच्चा खुचा पप्पुओं के पापा पर निकलता है। अब महिला इंतजार करेगी बच्चा आया और बेवजह बच्चे की पिटाई कर दी। अब बच्चा वो क्या करे? मम्मी को तो कुछ बोल नहीं सकता, बच्चा क्या करेगा? अपनी गुड़िया की टाइम टूट। क्रोध हमेशा नीचे की तरफ लिखता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपेक्षा की उपेक्षा ही क्रोध है। उपेक्षा ही क्रोध है। इसलिए रामकृष्ण बुद्ध महावीर जैसे महापुरुषों ने कहा किसी से अपेक्षा मत रखो, तो आपको कोई क्रोधित कर नहीं सकता, आपको कोई क्रोध दिला नहीं सकता। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए सुनने की आदत डालो। सोचना शब्द चिपकते नहीं है। क्रोध का सामना, हिंसा का सामना हिंसा से करोगे, हिंसा का मुकाबला हिंसा से करोगे, हिंसा और बढ़ेगी। बैर का सामना बैर से करोगे, बैर और बढ़ेगा। इसलिए कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, क्रोध का मुकाबला क्षमा से करो। संख्या 9 ने संख्या 8 को एक थप्पड़ मारा और बोला कि मैं तेरे से बड़ा हूं, मार सकता हूं। 8 ने 7 को मारा और वही बात दोहराई। 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 1। बटन लग गया ना, वो पहला बटन अगर शर्ट का गलत लग जाए, शर्ट का
शर्ट का पहला बटन अगर गलत काज में लग जाए तो नीचे के तमाम बटन गलत लगते जाते हैं। उस शर्ट का जो आखिरी बटन होता है वो पैंट की काज में लगता है और आदमी की हुलिया बिगड़ जाती है। पहला बटन गलत लग गया, इन्होंने 8 को मारा, 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को। अब एक बेचारा क्या करे, एक बेचारा क्या करे? उसने अपने से नीचे देखा, वहां 0 था। उसकी हुलिया तो पहले से ही पतली हो रही थी। 0 उसने देखा उसकी हुलिया तो पहले से ही पतली हो रही थी। एक ने 0 को मारा नहीं, प्यार से उठाया और अपनी बाजू में रख लिया। और जैसे ही 0 को प्यार से बाजू में रखा, 1 की संख्या 10 गुनी ज्यादा हो। जैसे ही उसने उठाया, प्यार से बाजू में मिटाया, 1 की संख्या 10 गुना ज्यादा। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर क्रोध का सामना क्षमा से करोगे, इंसान की कीमत 10 गुनी ज्यादा हो जाए। हम क्रोध का सामना क्रोध से करते हैं, वहीं के वहीं रहते। महावीर दुनिया में क्यों महान है? श्री कृष्ण दुनिया में क्यों महान है? ऋषभदेव दुनिया में क्यों महान है? आचार्य कुंद दुनिया में क्यों महान है? क्योंकि इन्होंने क्रोध का सामना क्षमा से किया, क्षमा से किया, क्षमा से किया। और याद रखना, ये दुश्मन ये बहुत दूर नहीं होते हैं, ये आसपास ही होते हैं। जिनको तुम कहते सगा सगा सगा, गुजरा वो सागवाड़ा तरफ जाओ, बागड़, तो वहां सा का उच्चारण हा करता है। 1.25 रुपये किलो, 1.25 रुपये किलो, वहां बोलेंगे 1.25 रुपये किलो, 1.25 रुपये सिगड़ी अगड़ी अगड़ी। सगा सगा नहीं बोलेंगे वहां, ये हमारा ये हमारा महाराज, ये हमारा हगावा। वहां बागड़ में एक लैंग्वेज है, सा को हा बोलते हैं। सगा याद रखना, इतिहास उठा करके देखना। पार्श्वनाथ पर उपसर्ग बनने वाला कौन था? कमट। कमट कौन था? सगा भाई, सगा भाई। इतिहास उठा करके देखना, दुश्मन कहीं दूर नहीं होते, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे अपने होते हैं, जिनको हम सगा कहते हैं। वही अगर उनका स्वार्थ पूरा ना हो तो हमारे दुश्मन के रूप में खड़े हो जाते हैं। पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करने वाला कमट। और कमट कौन था? भाई भी, चचेरा, सगा भाई। गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखने वाला कौन था? ससुर। ससुर गजकुमार मुनिराज के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखने वाला ससुर था। सुकुमार मुनि महाराज को 3 दिन तक खाने वाली लोमड़ी मां। इतिहास उठा के देखना, इतिहास उठा के देखना। जितने भी उपसर्ग करने वाले हमारे अपने होते हैं। क्यों? किसी के स्वार्थ को ठेस लगती है, वो मित्र से दुश्मन बन जाता है। वक्त नहीं लगता, वक्त नहीं लगता। जब जब भी किसी के स्वार्थ को ठेस लगती है, स्वार्थ टूटता है, खंडित होता है, मित्र दुश्मन के रूप में तब्दील हो जाता है। 3 दिन दिखता खाने वाली सुकुमार मुनि महाराज को खाने वाली लोमड़ी पिछले जन्म की मां सुकुमाशल भाभी। सुकौशल मुनि वो भाभी थी, वो मां थी, वो भाई था। और श्री कृष्ण को जेल में डालने वाला बोलो मामा। आहा, देखो इतिहास उठा करके देखना,
इतिहास ये बताता है हमारे अपने लोग जब स्वार्थ को ठेस पहुंचती है वो अपने दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो तो कहना मेरे मालिक मुझे ऐसे दोस्तों को पहचानने की शक्ति देना जो मुझे तेरे पथ से दूर ले जाते हैं। ऐसे मायावी दोस्त जो मुझे तेरे पथ से दूर ले जाते हैं उनको पहचानने की ताकत देना। और याद रखना जिंदगी में एक दो खलनायक जरूरी है, आलोचक जरूरी है, निंदक जरूरी है। क्यों? हर महापुरुष के पीछे एक खलनायक हुआ। राम जी के पीछे बोलो रावण था, कृष्ण के पीछे कंस था, पार्श्वनाथ के पीछे कमठ था, महावीर के पीछे अर्जुन माली था, बुद्ध के पीछे अर्जुन माली था। हर महापुरुष के पीछे एक खलनायक जरूर हुआ और उसका परिणाम देखिए। पार्श्वनाथ के पीछे कमठ था लेकिन पार्श्वनाथ ने उसको समता से सहन किया तो आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई जैन मंदिर नहीं होगा जहां तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा ना हो। बाकी तीर्थंकर की प्रतिमा हो ना हो कोई बात नहीं, एक छोटी सी ही सही पार्श्वनाथ की प्रतिमा हर जैन मंदिर में जरूर होगी। याद रखना अगर फिल्म में से विलेन हीरो के साथ विलेन को निकाल दे तो हीरो के व्यक्तित्व में चमक नहीं आती। हर महापुरुष के पीछे, हर नायक के पीछे खलनायक हुआ। अगर तुम्हारे पीछे भी कोई खलनायक है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं हे भगवान तू इसको उठा ले। वो उठे ना उठे तुम जरूर उठेगा। भावना सिंह ना मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक गधा था, गधा वो उधर बोला था, यहाँ नहीं बोलूंगा, गधे की परिभाषा एमडी में बताया था, यहाँ नहीं बोलूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक गधा था, बीमार पड़ गया, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब ये मेरा गधा बीमार पड़ा 4 दिन से, ना कुछ खा रहा ना कुछ पी रहा है, आप इसको बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए, मोर बड़ा प्रिय गधा है, इसको बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। डॉक्टर ने उसको देखा, डोंट वरी चिंता की कोई बात नहीं, दवा दी, ये दवा दी, एक बांस की पोंगरी दी। तो मुल्ला बोला डॉक्टर साहब ये दवा तो समझ में आती है, बांस की पोंगरी क्यों? डॉक्टर ने कहा अरे बाबा इस दवा को पानी में उबालना, उबले हुए पानी को इस बांस की पोंगरी में भरना है, उस बांस की पोंगरी में भरने के बाद बांस की पोंगरी का एक छोर गधे के मुख में देना, एक छोर अपने मुख में लेना और फिर जोर से फूंक मारना तो सारी दवा गधे के पेट में जाएगी, गधा टन हो जाएगा। अच्छा आप समझा डॉक्टर साहब, ठीक है। उसने पानी में दवा को उबाला, उबले हुए पानी को बांस की पोंगरी में भरा, बांस की पोंगरी में भरने के बाद बांस की पोंगरी का एक छोर गधे के मुख में दिया, दूसरा छोर अपने मुख में लिया और भागा 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 डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर से बोला डॉक्टर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे डॉक्टर ने कहा क्या हुआ भाई, मेरे से ऐसी गलती क्या होगी, गलती क्या होगी? अरे तुमने ऐसी दवा दी कि मेरे पेट में आग लग रही है। डॉक्टर बोला लेकिन दवा तो मैंने गधे के लिए दी थी, गधे के लिए दवा दी थी, तूने क्या नहीं? अरे मैंने ली नहीं डॉक्टर। फिर क्या हुआ? उस दवा को पानी में उबाला, उबले हुए पानी को बांस की पोंगरी में भरा, बांस की पोंगरी में भर करके एक छोर गधे के मुख में दिया, एक छोर अपने मुख में लिया और मैं फूंक मारो, उससे पहले गधे ने फूंक मार दिया। मैं फूंक मारो, उससे पहले गधे ने फूंक मार दी। यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम किसी का बुरा सोचे उसका बुरा हो ना हो। धर्म कहता है हमने बुरा सोचा हमारा बुरा हर हाल में होगा, हमने किसी का विनाश करने का सोचा उसका हो ना हो हमारा जरूर होगा। धवल सेठ ने श्रीपाल को समुद्र में से
जहाज से धक्का दिया और समुद्र में गिरा दिया। जैन कथानी कथानक है, धवल सेठ ने श्रीपाल को जहाज में से धक्का देके समुद्र में गिरा दिया और धवल सेठ ने सोचा मर गया। श्रीपाल किसी भी तरह से तैरते हुए किनारे आए। राजा ने तय किया था कि जो समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर कर आएगा उसे मैं अपनी बेटी दूंगा। ऐसा मालूम हुआ, इसको ले जाया गया और राजा ने अपनी बेटी का उसके साथ विवाह कर दिया और आधा राज्य दे दिया। आधा राज्य दे दिया, आधा राज्य दे दिया। याद रखना, अगर आदमी के पुण्य का उदय है, मिट्टी को भी हाथ लगाएगा वो भी सोना बन जाएगा, और अगर पुण्य का उदय नहीं है तो सोने को भी हाथ लगाएगा वो भी पत्थर और कोयला बन जाएगा। इसलिए पुण्य करो, हर रोज कम से कम 2 पुण्य के काम जरूर करो। हर रोज कम से कम 2 पुण्य के, वो कोई भी हो सकते। प्यासे को पानी पिला दिया, 1 पुण्य हो गया। भूखे को रोटी खिला दी, 1 पुण्य हो गया। रास्ते पे जा रहे थे, कांच पड़ा था, आपने उठा करके साइड में फेंक दिया, ये भी तो पुण्य हो गया। भगवान के सामने गए, माथा टेका, नमस्कार किया, ये भी पुण्य हो गया। आपने घंटे भर का सत्संग कर लिया, ये भी पुण्य होगा। पूरा दिन में 1000 पाप होते हैं, पर कम से कम पूरे दिन में 2 पुण्य के काम जरूर करो। और जिस दिन पूरे दिन में 2 पुण्य भी ना हो, शाम को 2 रोटी कम खाना। शाम को 2, उस दिन जिस दिन पूरे दिन में 2 पुण्य के काम भी नहीं हो पाए, शाम को 2 रोटी कम खाना। रात में जब भूख लगेगी तो दिमाग को अपने आप अकल आ जाएगी कि मुझे पुण्य के 2 काम करना चाहिए। 2 रोटी कम खाना। जीवन में पुण्य की संपदा है तो आपकी जिंदगी में सफलता ही सफलता है। बंबई आदमी गया, बंबई गया। मैं तो कभी जिंदगी में बंबई गया नहीं, पर मैंने सुना है वहाँ इतनी भीड़ भाड़ है, कुत्ता को पूंछ भी लाना हो तो यूं नहीं हिलाता, यूं हिलाता। क्यों यूं हिलाने जगह चाहिए।